होनी चाहिए थी, आज वो सड़कों पर पसीने बहा रहा है और उसके हक की आवाज को ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार कितनी भी बहरी हो जाए, हम अपने संघर्ष के दम पर, हम अपनी एकता के दम पर सरकार को अपने हक की आवाज सुनाएंगे। आप दोनों हाथ उठाकर बताइए, सरकार को अपने हक की आवाज सुना कर रहेंगे। हमारा आपको पूरा समर्थन है, क्योंकि देश में एक ही नारा चलता है, जय जवान जय किसान। हमारी आप अग्नि भी लाए, जो भी लाए हमें उनसे दिक्कत नहीं था। हमारी हो जाता है जब सब कुछ हुआ काम होते हैं, लेकिन मात्र इंडियन आर्मी की भर्ती रोकी जाती है, जबकि सबको पता है कि इंडियन आर्मी नौकरी का जरिया नहीं है। इंडियन आर्मी के लिए रगों में खून नहीं, जज्बा होना चाहिए। क्योंकि जब आप सोए रहते हैं ना कंबल में, जिसे है वो बंदा 3 बजे सुबह जाके फील्ड में अपने शरीर को शरीर नहीं समझता है, सिर्फ देश की सेवा के लिए, बॉर्डर पे जाने के लिए नजारा दिखाई देगा, तभी ये नजारा दिखाई देगा। जय जवान जय जवान जय जवान। हमारे अंदर पेंडिंग भर्ती, 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 अग्निपथ, अग्निपथ। थोड़ा पीछे हो जाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में हम एक बहुत विशेष खबर को लेते हैं, जो कि हमारे जवान हैं, जो हमारे युवा है, जो आज रोड के ऊपर भटक रहे हैं और एक दिशाहीन होके, मतलब उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है। किसकी वजह से? कि एक तो पेंडिंग भर्ती, जो कि बिल्कुल ही रोटी का निवाला उनके मुंह पे आ गया था, लेकिन सरकार ने छीन लिया। और दूसरे वो लोग जो अग्निवीर के अंदर आहुति दे रहे हैं, और आहुति देने के बाद में उनको मिलता क्या है? न मरने के बाद सम्मान, और न कुछ और, न पेंशन, न कोई सुविधा। और आज हम इसके ऊपर मंथन करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि कभी कोई किसान, जमींदार या कोई राजा या कोई शासक, आपने कभी ऐसा भविष्य में पहले कभी देखा है जो अपने मातहतों को ये आदेश दे कि भाई ये पकी हुई फसल अपने घर में नहीं लेना है, इस फसल को छोड़ दो, छोड़ दो, लो ही मत, इस फसल को लेना ही नहीं हमने, और इसके ऊपर आप एक हाइब्रिड फसल बो दो, इसी के ऊपर ही बो दो, इस फसल को नहीं लेना है और इस हाइब्रिड को बो दो, ताकि ये बहुत जल्दी पकेगी, ये बहुत ज़्यादा आउटपुट देगी, बहुत ज़्यादा इससे मतलब वो आमदनी होगी, और इसमें हमारा किसानों का, जो देश का जो भी है, वो खर्चा कम होगा। मतलब इस तरह का वो आदेश पारित कर देता है कि हाइब्रिड सिस्टम ले आता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको फसल है जो मिल जाए। लेकिन वो कितने दिन तक? ये ज़मीन शूरवीरों की ज़मीन है। भारत की सेना विश्व में दूसरी सेना और शक्तिशाली में सबसे प्रथम स्थान पे है। ब्रिटिश नहीं, पूरे विश्व भारत की सेना का लोहा तब भी मानता था, आज भी मानेगा, आगे भी मानेगा, लेकिन माने नहीं है। अब आपसे सीधी बात हम करते हैं कि आप जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले आपका कोर वोटर सैनिक ही था, सैनिक और आपके कर्मचारी, जिन्होंने आपको भारत की कुर्सी के ऊपर प्रधानमंत्री बना के बैठाया। और आप जब विदेशों में गए तो हर देश में जाके आपने एक पंक्ति को नहीं छोड़ा कि मेरे देश के 65% युवा, यानी कि मैं युवा देश का प्रधानमंत्री हूँ, युवा देश का प्रधानमंत्री, 65% देश मेरा युवा है। माननीय, आपकी तीसरी पारी शुरू हो गई है। आज उन युवाओं का क्या हालत है वो आपने इस चुनाव के परिणामों में देख लिया, और अगर नहीं देखा तो आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे। क्यों?
कि साहब कभी हम भी आपकी आगोश में थे, लेकिन क्या करें, बेवफा होना पड़ा। लेकिन फिर भी यादों में तो आप कभी जाते ही नहीं हो। बेवफा होके भी क्या करें, आपने जगह ही ऐसी बना ली। लेकिन आप पेंडिंग भर्ती 18-19 में हो गई, 20-21 में कोविड के कारण ठीक है ज्वाइनिंग नहीं ली गई। साहब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये यूथ जो सेना वाला, ये सारा गरीब एक मजदूर किसान या मजदूर वर्ग का बेटा है, जो अच्छा उच्च मध्यम वर्गीय है ना, उच्च मध्यम वर्गीय, वो भी अपने बच्चे को सेना में नहीं भेजता। जो आप लोग अपने बच्चे क्या भेजोगे जो IPS RS IAS जो वो उस लेवल के आदमी हो, ठीक है ना। और सेना के अधिकारी के लिए बच्चे जाएंगे तो वो अधिकारी बनेंगे, वो तो कोई अदर रैंक्स में जाएंगे नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, उनको तो रिजर्वेशन दे रखा आपने, पिता की जगह एक बेटा जाएगा, एक परिवार से जाएगा जाएगा। तो साहब आपने जो 19 को सब कुछ, एक सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी था, उनके आगे थाली में रोटी आ गई थी, रोटी आ गई थी माननीय, रोटी आ गई थी, और आपने उसके हाथ से वो रोटी छीन ली, वो थाली छीन ली। और छीन ही नहीं ली, आपने मीडिया वगैरह ये सब कुछ इस खबर के ऊपर एक टैप भी लगा दी, और टैप के साथ साथ उन बंदों के मुंह पे भी टैप लगा दी कि आवाज की तो बहुत बुरा होगा। आज भी वो लड़के जंतर मंतर पे देख लो, आज भी वो लड़के खड़े हैं कि हमें अपना हक दो। साहब याद रखना, इस आपकी गलत पॉलिसियों से कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। अगर एक आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो सरकार की, यानी कि सेना की लिए जो आपने अग्निवीर योजना चलाई, चाहे अग्निवीर के अंदर भी जाके आत्महत्याएं की लोगों ने, और जो पेंडिंग भर्ती वाले थे वो तो पता नहीं कितने लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, कईयों के लाल खो चुके हैं। तो आप क्या सोचते हो, आप ऐसे ही हरे भरे रहोगे? आपको चैलेंज है कि अगर आप भगवान नाम की शक्ति को कोई मानते हो, जो हम देखते हैं कि आप मंदिर मस्जिद शिवालयों में जाते रहते हो, तो साहब आपकी आत्मा को जब वहाँ परमात्मा के घर जाएगी तो आपको और आपके गृह मंत्री को, उसका भी नाम साथ में ले रहा हूँ, दोनों को, वो आत्माएं जो इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आत्महत्याएं कर चुकी है, चाहे वो किसी स्टेट की थी, वो वहाँ पे आगे खड़ी है, आपको अंदर नहीं जाने देगी। आप यहाँ दमन कर सकते हो, लेकिन वहाँ उनकी चलेगी, क्योंकि उनके पहले ही जाके अपनी फरियाद लगा दिए। साहब आपको वहाँ जगह है ही नहीं बिल्कुल ही। आपको किसी ऐसी योनि में वापस आना है जहाँ आपको भोगना बड़ा मुश्किल होगा, तब आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन अपने कर्मों को याद करोगे कि मेरे कर्म आज मैं इस योनि में भोग रहा हूँ, और वो आत्माएं आपको वहाँ कोई जगह नहीं देगी। आज के आपके बहुत बड़े जो भगत लोग हैं वो आपको विष्णु का अवतार मानते होंगे, लेकिन अगर आप इन बच्चों की आवाज़ नहीं सुनते हो, आपने इनका भविष्य, इनका सब कुछ तबाह कर दिया है। साहब कम से कम जो बच्चों का जॉइनिंग लेटर था, हाथ जोड़ के विनती है कि उन बच्चों को जॉइनिंग लेटर लेके अपने जॉइनिंग करवा दीजिए, अग्निपथ को वापस ले लीजिए। सेना एक ऐसी संस्था है जो कभी भी राजनीति के साथ में नहीं चलती है, उसकी लीडरशिप उनके सैन्य अधिकारी होते हैं। जो पहले के सैन्य अधिकारी थे, कम से कम वो राजनीति को अपोज करते थे, लेकिन अभी तो सिर्फ पिछले 10 साल में, मेरा कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है कि हर सैन्य अधिकारी आगे आने वाली अपनी राज्यसभा की पोस्ट, MP की पोस्ट, राज्यपालों की पोस्ट वो देखता है। उनको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं, अपने सैनिकों से कोई मतलब नहीं है, इस देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इस देश की सेना से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ हम देख चुके हैं, हमारा भी अनुभव बोलता साहब, जिंदगी गुजारी ना हमने। सीधी सी बात है कि बच्चों का निवाला छीन लिया और अग्निवीर के रूप में आपने एक युवा का भविष्य चौपट कर दिया। न तो उसके बाद आगे की कोई ज़िंदगी बची है
और न आगे की कोई रोजी रोटी बची है। अरे 10, 15, 20 लाख में या तो उसके माँ बाप का मौसर हो जाएगा, या वो कोई बहन का भात भर देगा, या कोई छोटा मोटा को खर्चा पूरा हो जाएगा, बाकी क्या वो ज़िंदगी निकाल लेगा? है आपके पास में? अगर आपके पास में जगह होती तो देश के इतने युवा ये रोडों के ऊपर क्यों घूमते नौकरियों के लिए? साहब सोचो, आप विश्व में कहाँ थे, आप कहाँ आ गए हो? इसका अभी सॉल्यूशन एक ही है। जो भी बच्चे जिनका लेटर आना बाकी था, अपना आंदोलन मत छोड़ो, चिंता मत करो बेटों, आपके गार्जियन भी आके आपके साथ में लगेंगे। आप लोग तटस्थ रहो, झेलो, आपके गार्जियन आएंगे वहाँ पे। आप किसान और सेना के, मतलब जय जवान जय किसान, उनके बेटे हो, लगे रहो, किसान भी आएंगे और जवान भी आएंगे। और साथ में मैं सभी पूर्व सैनिक संघ जितने भी हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपका अपना भी आंदोलन चलना है तो क्यों नहीं आप आगाज करते हुए इन बच्चों को पकड़ लो। क्यों कि आज हमारी मांगे जो भी है, अरे हमें कम से कम 2 पैसे मिल तो रहे हैं ना, 2 पैसे मिल तो नहीं रहे ना, हमारा बंद तो नहीं हुआ ना। अरे इनका तो आके परोसी हुई थाली को निकाल दिया, मुंह पे टैप चिपका दिया, पेट में रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, अभी कहाँ जाएंगे ये? तो अब अगर हमारे को आंदोलन शुरू करना तो पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि पेंडिंग भर्ती क्लियर और अग्निवीर वापस। कोई अग्निवीर नहीं है साहब, कोई वो ज्वाला नहीं धधक रही है, पेट की ज्वाला है जो अग्निवीर की तरह धकेल रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर मेरी सलाह अगर आप मानते हो या उनके माँ बाप मानते हैं तो आप अपने बच्चे को शहीद होने के लिए मत भेजो, मत भेजो। क्योंकि 4 साल में अगर वो करके आ भी गया तो चंद पैसे लाएगा, और अगर वो तिरंगे में लपेट के आएगा तो उसके जीवन की आहुति भी हो जाएगी, और न आपको कुछ मिलेगा, और न अगर वो शादीशुदा है तो उसके बीवी और बच्चों को कुछ मिलेगा। क्या कर लोगे अग्निवीर से? ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी, हाइब्रिड पॉलिसी लेके आए हैं जो सिर्फ इतना ही है, मैं न तो बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ न कांग्रेस की ले रहा हूँ। कांग्रेस ने बहुत साल पहले हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, और इन लोगों ने 2004 से ही हमारी गर्दन को रेतना शुरू कर दिया, और ये हमारे को धीरे धीरे हलाल कर रहे हैं। हमारी सांस को निकलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, एक ही झटके में मार दे तो जान छूटे। क्योंकि इस तरह से हमारे बच्चों की हालत देख के, उनके लटके हुए मुंह देख के हमारी जिंदगी भी अभिशाप बन गई। माननीय अभिशाप। एक गरीब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है, और वो बच्चा कैसे अपने आप को तैयारी करता है, किस तरह से अपने आप को सेलेक्ट करवाता है, माननीय आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप किसी बच्चे के बाप नहीं हैं। अगर आप बाप होते ना तो आपको पता चलता है। बोलते हो पूरा भारत मेरा परिवार है, क्या खाक परिवार है? आपकी फोर्स भेजो जैसलमेर में, मेरे को अरेस्ट करके फांसी लगा दो, चलने के लिए तैयार हो। क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ जाके उन आत्माओं को लीड करूँगा। भाई ये जब आते हैं तो हमने इनका विरोध करना है, इनको अंदर नहीं जाने देना है, जो स्वर्ग की आशा लेके आ रहे हैं। तो इस पाखंड में कुछ नहीं रखा है। यहाँ चंदन लगा के यहाँ लाखों आदमी बैठे हुए हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, कहीं नहीं मोक्ष है। आपके कर्म आने वाले हर विधानसभा चुनाव में आपको रिजल्ट देंगे। दिस इज द माई चैलेंज टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? मेरा वीडियो कितने आदमी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कितना फॉरवर्ड करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं 5 आदमी को भी बचा लेता हूं इस गड्ढे में गिरने से, मेरा काम हो गया। लेकिन आने वाला हर चुनाव अभी आपके लिए एक परीक्षा है, पास होकर दिखाना है। क्यों कि अब परीक्षा की जो कॉपियां कौन जांचेगी? ये पब्लिक, और पब्लिक का वो युवा जो 65% यूथ है। साहब याद कर लेना, वो यूथ आपकी कॉपियां जांचेगा और आपको नंबर देगा। देखते हैं कितने दिन आप है जो इस रूट पे चल पाते हैं। साहब मत करो ऐसा। क्यों कि 100 दुआओं के ऊपर एक बददुआ भारी पड़ जाती है। अरे जो जिसने सुसाइड किया उसके माँ बाप बहन भाई पूरा परिवार, आपको क्या दुआएं दी उसने? क्या हालत कर दी आपने शिक्षा की, बंदों की? क्या मतलब किस तरह से
किसके पास में 15 लाख रुपए है जो अभी आप जाके कोई सीट ले सके? ठीक है ना? अरे 4-5% के बाद जो पैसा है वो सारे सीटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक गरीब की सीट को वो खरीद लेंगे। गरीब तो जा नहीं सकता वहां पे, क्यों? कि वो तो पेपर भी खरीद लेगा, लेकिन वो सामान्य कहां जाएगा? अब जो भर्ती के लिए तैयार है, रेडी है, फसल पक चुकी थी, सिर्फ अपने घर में लेनी थी, आपने उसके ऊपर हाइब्रिड बीज बो दिया। आप इंतजार कीजिए और तैयार रहिए। आपकी कॉपियां अब हम जांचेंगे, हमारे बच्चे जांचेंगे, ये देश जांचेगा, ये पब्लिक जांचेगी, और हर स्टेट के अंदर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आने वाले समय में आप उन मार्क्सों को लेके अपनी नीतियां तय करना। जय हिंद, जय भारत।